हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान विद जानवी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज फिर एक नया टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमिक और भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें मैंने 40 प्लस एमसीक्यूज इंक्लूड करे हुए हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी के 5 पार्ट डाल दिए हैं, करंट अफेयर डाल दिया, पद्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने डाल दिए हैं। तो आज फिर से एक टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था पर, जिसमें कि एग्ज़ाम में 3 या 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं अर्थव्यवस्था पे। कभी कभी एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादा क्वेश्चन भी देता है, 5 या 10 क्वेश्चन भी देता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें बोला गया है भारत किस तरह की अर्थव्यवस्था है। तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब कि सार्वजनिक भी है, निजी भी, यानी कि प्राइवेट। तो भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। देखो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों इसमें आते हैं, इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक भी आता है और निजी क्षेत्र भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास, ठीक है, आर्थिक विकास में भारत की जो गिनती की जाती है वो विकासशील देशों के रूप में की जाती है, विकसित देशों के रूप में नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। तो यह तृतीयक क्षेत्र। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो तृतीयक क्षेत्र जो है होता है वो राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। आप मुझे ये बताइए कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, बंद अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमिक। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमिक जो है, कैसी अर्थव्यवस्था है? बंद अवस्था आप खुद ही समझ रहे हो, ना तो इसमें आयात होता है, ना ही इसमें निर्यात होता है, ना ही एक्सपोर्ट ना ही इंपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है। 52% भाग कृषि में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस तरह की है। तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। तो भाई कौन करता है? एकत्रित यानी कि इकट्ठे भी करता है और प्रकाशित भी करता है। तो ये करता है NSSO, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। तो किस किस्म की? ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और संरक्षण बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। अदृश्य बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो मिलता है संरचनात्मक, मौसमी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 12 है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो भाई मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। तो भाई शिक्षित, पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही है। तो शिक्षित बेरोजगारी जो है वो सबसे गंभीर समस्या है हमारे भारत की। ठीक है, पढ़ा लिखा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NRDO कहाँ स्थित है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 17 है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वित्तीय बाजार का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 18 है, योजना आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन कम प्राप्त करने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं, और नगरीय क्षेत्रों में कितनी कैलोरी है? 2100 कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन।
क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो भाई किसका? डीटी लकड़ावाला। अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? अंत्योदय योजना का उद्देश्य है गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। ठीक है, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना इसका मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 22 है, कुटीर ज्योति योजना संबंधित है तो भाई किससे? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन करते हैं उनके परिवारों से विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है? तो कौन कौन सा है? आईडीआरएफ है, ट्राइसम है और एनआरईपी है, जो कि भारत में गरीबी को दूर करता है। कौन है? आईआरडीपी, ट्राइसम है और एनआरईपी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका वार्षिक प्रकाशन है IBRD, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक, 1990 में दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है भाई? सकल नाम निवेश दर नहीं है, बाकी ये 3 है, स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षा, यानी कि मानव विकास सूचकांक का जो हिस्सा है वो ये नहीं है। सकल नाम निवेश दर नहीं है, बाकी ये तीनों है, स्वास्थ्य और पोषण, प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्यक्षा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 31 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी करी गई थी? अप्रैल 2002 में जारी करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2002, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत किस श्रेणी में रखा गया? मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शैक्षिक विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य कौन कौन से? तो वो है केरल, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, ये 4 है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जो कि मैंने ऊपर बता दिया, आयात और निर्यात बंद होना, कुछ भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी दिखती है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी देश आर्थिक विकास निर्भर करता है, किसी देश का जो आर्थिक विकास है वो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन में, निर्भर करता है पूंजी निर्माण में और बाजार के आकार में, इन 3 चीज़ों में निर्भर करता है। अगर किसी भी देश को अपना आर्थिक विकास करना होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है आय की असमानता, यानी कि जो देश विकसित नहीं है, जो देश डेवलप नहीं है, उसमें गरीबी का मुख्य कारण कहते हैं कि आय की असमानता नहीं है। जैसे मैंने भारत में बताया, भारत जो है वो एक विकासशील देश है, तो यहाँ पे आय की जो समानता है वो सही नहीं है, असमानताएं हैं यहाँ पे, तो इसलिए भारत जो है वो क्या, अल्प विकसित देश है। अब भारत डेवलप हो रहा है तो वो एक विकासशील देश की ओर को अग्रसर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो UNDP, जिसका पूरा फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 44 है 43 है, किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 45 है,
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना अंकित किया था? 37.2% किया था। इसमें 45 क्वेश्चन थे और 45 क्वेश्चन के एंड में 2 एमसीक्यूज भी यहाँ पर दिए गए हैं। 2 एमसीक्यूज जो हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से 2 एमसीक्यूज। पहला है मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। दूसरा क्वेश्चन है बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इनके जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो ये था आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद ऐसी एमसीक्यूज भी मैं लाते रहूँगी, ऐसी क्वेश्चन भी मैं लाते रहूँगी। और अभी जो ज्योग्राफी के 5 पार्ट मैंने करवाए हैं, एक एक पार्ट के मैं पूरे एमसीक्यूज दूंगी बहुत जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान देना। बाय बाय। और हाँ, मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है, उसको भी आप प्लीज़ फॉलो कर लेना और चैनल को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए ठीक है।